चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से, जहां चमोली एवलांच हादसे से ये बड़ी खबर बताई जा रही है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। तो पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लगातार बचाव अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी फंसे हुए श्रमिकों को सकुशल जल्द बाहर निकाल लिया जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। पीएम मोदी ने फोन पर सभी जानकारी ली है और हर संभव भरोसा दिया उन्हें और हर संभव आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। तो देखिए उत्तराखंड के चमोली में एवलांच को आए 24 घंटे बीत गए हैं। एवलांच शुक्रवार सुबह 7 बजे के करीब आया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट में कुल 55 लोग की लिस्ट यहाँ जारी की गई है। लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं। तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड के चमोली से खबर बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने ये जो हादसा हुआ है, एवलांच हादसा हुआ है, इसको लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है और ये आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद उनके द्वारा यहां पर दी जाएगी। चलिए हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं। जय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिंह जी, 24 घंटे से ज्यादा हो गए इस हादसे को। हालांकि हर संभव कोशिश की जा रही है लोगों को निकालने के लिए और लोग निकाले भी गए। कई मजदूर, 47 मजदूर यहाँ बताया जा रहा है निकाल लिए गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो जिला प्रशासन है उसको और क्या कुछ यहाँ पर कदम उठाना चाहिए कि जल्द से जल्द मजदूर जो है वो बाहर आ सके? देखिए, ये समय जो हो रहा है आपदा के बाद जो काम कर रही सरकार या आपदा जो राहत दल है वो तो ठीक है। वो कभी पूरा युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। आपको भी मालूम हो गया 47 लोग अब तक केस निकाल लिए गए हैं और कुछ अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। सवाल इस चीज का है कि जब चेतावनी जारी 27 तारीख को NDMA राष्ट्रीय आपदा जो प्राधिकरण है उसमें मौसम विभाग की चेतावनी के इसके आधार पर एक चेतावनी जारी की थी एवलांच की, तो उस दिन 27 तारीख को चमोली जिले में इस इलाके को येलो अलर्ट था। लेकिन 28 तारीख की जो आपकी चेतावनी थी वो तो रेड अलर्ट की थी। और रेड अलर्ट ये था कि 2400 मीटर से ऊपर बहुत खतरा बताया गया था। सावधान रहने के लिए आगाह किया गया था NDMA द्वारा। और ये जहाँ ये हादसा हुआ ये तो है 4000 मीटर के ऊपर। तो क्या मतलब आपने भारत सरकार के NDMA ने जो चेतावनी जारी की उसके आधार पर क्या हुआ? आपने क्या गौर किया, क्या सतर्कता बरती गई थी? सवाल तो इस चीज का है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पहली बार नहीं हो रहा है। 2021 में वो एवलांच आया था, धौली गंगा, ऋषि गंगा, कितनी बड़ी 400 लोग मर गए थे, दब गए थे, फंस गए थे। उसी 2021 में ही इधर नीचे की तरफ सुमना और इसके नजदीक करीब 17 लोग दब गए थे। यही मजदूर दब गए थे सड़क पर काम करते हुए, उनके कैंप पे ऊपर आया। जहाँ पर ये हादसा हुआ है कल परसों जो हुआ है वो तो निरंतर होता। वहाँ का भौगोलिक देखिए आप, टोपोग्राफी है, ऊपर भारी पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है, मलबा एवलांच आ जाता है। तो ये इस तरह की एक घोर लापरवाही के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? बिल्कुल जय सिंह जी, जिस तरीके से आपने बताया जी, ये मौका आपदा में क्या कहते हैं अवसर तलाशने का नहीं है, आपदा में वाई लुटवाने का नहीं है। बिल्कुल सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि इतने लोगों की जान
खतरे में क्यों डाली गई? यही सिलचारा में हुआ। सिलचारा में इतने लोग फंसे थे, वहां पर 40-42 लोग उनकी जान खतरे में डाली। क्या हुआ उसके बाद? किन लोगों ने उनकी जान को खतरे में डाला? उनका क्या हुआ? सवाल ये है। बिल्कुल जय सिंह जी, जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये वाहवाही का मौका नहीं है, वाहवाही पाने का समय नहीं है। समय ये है क्योंकि इससे पहले जब ऐसे हादसे हो चुके हैं तो सवाल वाकई ये उठता है कि दोबारा ऐसा रिस्क क्यों लेना। जब रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था तो फिर यहाँ पर काम करवाने की क्या जरूरत थी, ये वाकई एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, यही नहीं मतलब प्रधानमंत्री जी को 27 तारीख को यहाँ मुखवा आना था, का जो शीतकालीन पूजा स्थल होता मुखवा में, लेकिन जब मौसम विभाग की चेतावनी थी तो नहीं आए प्रधानमंत्री। अच्छा हुआ कि इधर नहीं आए। जब ये चेतावनी वीआईपी के लिए हो सकती है और इससे गंभीर चेतावनी उन मजदूरों के लिए क्यों नहीं हो सकती है? उनके क्या उनमें जान नहीं है? क्या उनमें प्राण नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं? जी। उनके साथ ये इतनी घोर लापरवाही क्यों होती है? हर बार मजदूरों के साथ क्यों किया जाता है? जी जय सिंह जी, हालांकि पीएम मोदी ने तो जी हालांकि पीएम मोदी ने तो आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद करेंगे और राहत दल भी वहां पर लगे हुए हैं, बराबर रेस्क्यू जारी है वहां पर। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर कि अभी वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? अभी जो है युद्ध, सुनिए, जब भी आपदा होती है तो 3 स्तर पर उसको निपटा जाता है। एक तो बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर। आफ्टर डिजास्टर, आपदा के बाद जो काम यहाँ पर होता है, चाहे सिलचारा में हुआ, जहाँ भी हुआ, वो संतोषजनक है। सरकार या जो आपदा राहत दल जितना तत्परता से करते हैं वो तो हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग आपदा के दौरान आपने क्या किया? कितनी देर में आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या था? दूसरी, आपदा से पहले प्रिकॉशन क्या की? आप सुनिए न, कहते हैं कि बचाव, सावधानी सबसे बड़ा बचाव होता है। बिल्कुल। प्रिकॉशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दैट। उसमें प्रिकॉशन क्या लिया आपने? सतर्कता क्या थी? सवाल सतर्कता का है। चेतावनियों का क्या किया? उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम क्या है? मतलब मलबे के नीचे जो दबाव हुआ वो इतने घंटों में भी आप कल्पना कर सकते हैं, बर्फ के नीचे उतर ठम, मतलब बर्फ के अंदर दबे हुए हैं, सांस लेने में दिक्कत है। इतने ठंड में कैसे जीवित होंगे वो लोग? ये रिस्पॉन्स टाइम क्या है? उसके लिए क्या किया? ये दर्द से वही झेल सकते हैं जो वहाँ मजदूर नीचे दबे हुए। आपने एक बात बिल्कुल सही कही, यहाँ पर कि जो सावधानी है वो ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, हालांकि अब जो प्रदेश के मुखिया हैं सीएम धामी, वो बराबर खुद निगरानी रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर वहां पर 4-4, 5-5 लगाए गए हैं, सुरक्षा दल वहां पर मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ पर जयसिंह जी ये उठता है कि जो जिला प्रशासन है, शासन प्रशासन है, वो ऐसे हादसों का इंतजार क्यों करता है आखिर? सवाल यहाँ पर ऐसा है कि ये जो बॉर्डर रोड है, बद्रीनाथ से आगे गस्तोली है, ICBT का कैंप, पर वहां से जो माणा दर्रा आपने सुना होगा, ये माणा दर्रे के लिए अभी जो भारत की हमारी वित्तीय सीमाएं हैं, वहां तक कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के लिए कई सालों से, पर ये अभी से नहीं हो रहा है, ये काफी पहले से हो रहा है कि वहां तक सड़कें नहीं, क्योंकि चीन की पूरी तैयारी है, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे काफी मजबूत है कनेक्टिविटी के हिसाब से, उसलिए बॉर्डर के लिए सड़कें बनाई जा रही थी। और जो सड़क बनाई जा रही थी वो थोड़ा कम थी, उसका चौड़ीकरण हो रहा था, लेकिन वहां का देखने पहाड़ इतने खड़े हैं और जितना ऊपर जाएंगे तो वहां बर्फ ज्यादा पड़ती है ना। और कुछ आजकल ये जलवायु परिवर्तन भी है। दूसरा, आप सड़क बना रहे होंगे, ब्लास्टिंग भी कर रहे होंगे, तो उसके ग्लेशियर जो ना गिर गए होंगे, नहीं गए होंगे, जो बर्फ के पहाड़ है उससे भी जो अवलांच आता तब तो आता है, तो उसके लिए प्रिकॉशन होनी चाहिए थी ना। ये सब देखना चाहिए, तो कोई नई बात थोड़ी है, पहली बार थोड़ी अवलांच कर रहा है। लेकिन ये हादसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम सावधान नहीं हैं। जी बिल्कुल जय सिंह जी, जिस तरीके से आपने बताया कि हम सावधान नहीं है, हालांकि अब हादसा तो वहां पर हो गया है, लेकिन शायद अब इस हादसे के बाद जिला प्रशासन, शासन प्रशासन को सबक मिले कि आगे से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। खैर, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जिस तरीके से वो 47 मजदूर बाहर निकाल लिए गए, ये जो बाकी के मजदूर हैं, 8 मजदूर जो बचे हुए, इनको भी सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। इनको भी निकल जाएगा, तो लगे हुए हम कह रहे हैं आफ्टर डिजास्टर। जो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत
एक्सीलेंट है, बहुत तत्परता से काम हो रहा है। लेकिन आप केवल इसके लिए जिला प्रशासन या उत्तराखंड सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये जो मजदूर है भारत सरकार का जो ITBP ने उसको दे रखा ठेका, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की है। उनके जो ठेकेदार हैं उनका कसूर है। ये उत्तराखंड सरकार का कम और भारत सरकार का ज्यादा है। उसमें क्या हुआ है, जो चेतावनी जारी की गई वो भारत सरकार की तरफ से थी। भारत सरकार की चेतावनियों को भारत सरकार के वित्त विभाग ने क्यों नहीं माना? सवाल इस चीज का है। जी बिल्कुल, अब खाली आश्वासन दिया जा रहा है और ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर पहले ही, जिस तरीके से आपने भारत सरकार का यहाँ पर नाम लिया, अगर वो पहले ही सतर्क होती, पहले ही सावधान होती, तो शायद ये जो हादसा हुआ है ये ना होता। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो खबर आपको उत्तराखंड के चमोली से बता रहे हैं, जहां पर देखिए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है ये हादसा हुए, लेकिन अभी भी जो मजदूर है तकरीबन 8 से 9 मजदूर वहां पर दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए बराबर लगातार रेस्क्यू जो है वो जारी है। जो राहत दल है, बचाव दल है, वहां पर लगातार लगे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है, हर संभव कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से बातचीत की है फोन पर और कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी, ये भरोसा दिलाया है।